कुछ 2-3 बातें हमारे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम यहां पर कर लें। युवा वर्ग अपने कैरियर के लिए बहुत चिंतित है। उसके कैरियर के लिए उसके माता पिता और परिवारजन सभी चिंतित होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन कैरियर का चयन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। वरना ये एक अंधी दौड़ है जिसमें हम दौड़ते चले जाएंगे लेकिन हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। 4 चीजें कैरियर के चयन करने से पहले विचार करना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी अपनी कुल परंपरा क्या है। कैरियर चुनने से पहले हम इस बात का ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि हम ऐसा कैरियर चुन लें जो कि वीतरागता को खंडित करता हो, अहिंसा और सत्य का प्रचार न करके उसका विरोध करता हो। दूसरे नंबर पर हमारी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हम आकाश में उड़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। 2 चीजें जरूरी हैं आकाश में उड़ने के लिए, या तो हमारे पास अपने खुद के पंख हों और या फिर हमारे पास इतना पैसा हो कि हम हवाई जहाज का टिकट ले सकें तो हम हवा में उड़ें, आकाश में उड़ें। तो बहुत जरूरी है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हम लोन ले रहे हैं, फिर कैसे चुकाएंगे? बेईमानी करेंगे? हम दूसरे के सामने हाथ फैला रहे हैं अपनी महंगी पढ़ाई होने की वजह से। कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत महंगी पढ़ाई करके ही अपने करियर बनाएं। कल आपसे भंडारी जी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा, कहा होगा शायद सब लोग डॉक्टर्स बन जाएंगे, सब इंजीनियर बन जाएंगे और बड़े बड़े प्रोफेसर बन जाएंगे, तब फिर पढ़ाई का काम कौन करेगा? बताइए, तब झाड़ू निकालने का काम कौन करेगा? तब कपड़े सिलने और कपड़े धोने का काम कौन करेगा? क्या ये कोई प्रोफेशन नहीं है? ये भी तो प्रोफेशन है। हमें इनका भी महत्व समझना चाहिए। ये महत्वहीन है ऐसा नहीं है। एक ऑफिसर अपने ऑफिस में कमरे में 2-4 दिन अगर कमरा ना झड़े तो बैठ नहीं सकता। वो झाड़ने वाला प्यून भी उस जगह पर बहुत कीमती है। उसके श्रम को हम छोटा ना आंकें और अपने आप को ऑफिसर मान करके गरूर ना करें, अहंकार ना करें। हमारे कैरियर के चयन में हमारे माता पिता की क्या इच्छा है, इसका भी हम ध्यान रखें और हमारी क्षमता का भी ध्यान रखें। अपनी क्षमता के अनुसार हम कैरियर का चयन करें। अगर मोर का बच्चा कोयल की तरह गाना चाहे तो इम्पॉसिबल, और अगर कोयल का बच्चा मोर की तरह नाचना चाहे तो इम्पॉसिबल। एक बहुत छोटी सी घटना है। एक धोबी था, उसके एक बहुत प्यारा सा कुत्ता था और एक गधा था। कपड़े लेकर के गधे के ऊपर वो धोने जाता था और कुत्ता उसकी रक्षा करता था। कुत्ते को बड़ा प्यार करता था वो धोबी, और कुत्ता भी बहुत धोबी के साथ में मजा करता था। कभी उसकी गोद में लौट जाता, कभी उसका मुंह चाटने लगता। तो गधे को खड़े खड़े देख करके लगता कि अरे वाह, मैं भी तो इतना काम करता हूं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ये कुत्ते को तो बड़ा प्यार मिलता है, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, कुत्ते के जैसा है। तो ऐसा सोच करके और वो धीरे धीरे धोबी के पास पहुंचा। धोबी डरा कि इतने निकट कैसे आ रहा। वो उसके गोद में बैठने की कोशिश की उसने, धोबी पीछे हटा। उसके समझ में नहीं आया गधे की कि मैं क्या कर रहा हूं। उसने अपनी जीभ निकाल करके धोबी के चेहरे को चाटना चाहा तो धोबी घबरा गया। उसने उठाया डंडा और ढेर सारे बैत उस गधे को लगा दिए। गधे को बड़ा बुरा लगा कि अरे वाह, कुत्ता वही सब करता, उसको इतना प्यार मिलता, फिर भी और मैं वही कर रहा हूं, मैं गलत थोड़ी कर रहा हूं, मैं भी तो वही कर रहा हूं जो कुत्ते ने किया था, मुझे क्यों डंडे पड़े। अब जो है, और मैं तो ज्यादा धोबी की मदद नहीं करूंगा,
ऐसा उसने सोच लिया। एक रात ऐसा हुआ कि धोबी के घर में और कुछ चोर घुसे। तो कुत्ते को तो नींद आ रही थी, कुत्ते को आवाज देना चाहिए थी ताकि वो चोर भाग सकें, पर कुत्ते ने कुछ नहीं कहा। गधे को तो लगा कि मुझे अपने मालिक की मदद करनी चाहिए। उसने बहुत कुत्ते को समझाया कि देखो तुम आवाज करो तो चोर भाग जाएंगे और मालिक जाग जाएगा। कुत्ता नहीं माना। तो गधे ने सोचा कि ना मानने दो कुत्ते को, मैं कुत्ते का काम करूंगा, और उसने आवाज करना शुरू कर दिया। रात 1 बजे गधे की आवाज सुनकर के धोबी उठ गया। उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने उसको कोई बहुत अपशब्द कहे और उठाकर गिबैत फिर पिटाई कर दी कि इतनी रात में तुम्हें आवाज देने की क्या आवश्यकता थी इस तरह से। तो उस धोबी के गधे को 2 बार पिटना पड़ा। किस वजह से? उसने नकल की और बिना किसी अकल के, अर्थात अपनी क्षमता के बिना ही उसने अगले दिन जब उसके ऊपर बोझा लादा और धोबी ने पीठ थपथपाई, ए मेरे बेटे चल तो ये बोझा लेकर के, तब गधे की अकल में आई और साथ में उसने कहा कि कल तू कैसी हरकतें कुत्ते जैसी कर रहा था। तो फिर गधे को समझ में आया कि नहीं भैया, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, हमें दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। कैरियर के चयन करने से पहले हमें अपने भीतर झांक के देखना चाहिए। 4 लोग उस अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं तो हम भी उसमें शामिल हो जाएं, कोई जरूरी नहीं है। हमारा अपना डिसिप्लिन है, हमारी अपनी लाइफ है, हम अपने चुनाव के अनुसार अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। ये हमें स्वयं चयन करना चाहिए। और जब हमें कोई सफलता मिल जाए तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें हवा में नहीं उड़ना चाहिए, जमीन पर ही चलना चाहिए। तो दूसरी चीज कि अगर हमें कोई सफलता मिलती है तो उसके बाद हमारे जीवन में और अधिक विनय आनी चाहिए और जिनके सदप्रयास से हमें सफलता हासिल हुई है उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने सफलता के गरूर में और जिन लोगों ने हमारी मदद की है, जिन लोगों ने हमें, हमारे माता पिता ने, हमारे